भाई जेजेए की डेट आ गई है, 22 मार्च को एग्ज़ाम है जेजेए का, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना था या फिर मार्च के एंड में होना था, जैसा कि बताया था। 22 मार्च को ही डेट आ गई है, तो आप ऐसा समझ लो कि टाइम आपके पास अब बहुत कम है। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें डेट मेंशन्ड है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 2026 को। एग्जामिनेशन सिटी की अगर आप बात करोगे तो दिल्ली एनसीआर में है, यानी दिल्ली एनसीआर में आपका जो पेपर है, ठीक है, वो आपका पेपर दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में अब और क्या बातें करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 22 मार्च को हमारा पेपर है, 22 मार्च को, तो अब हमारे पास क्या क्या टाइम बचा हुआ है, क्या क्या चीज़ें बची हुई है। पहली बात, मैं आपको पढ़ा तो रहा था, मैथ्स कवर करवा रहा था, इंग्लिश कवर करवा रहा था, बट इट्स कि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको इस तरीके से करें, ठीक है। तो अब प्लान क्या रहने वाला है, हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, आज 7 तारीख है और 14 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं, क्योंकि 15वें दिन तो आपका पेपर ही है। 2 वीक हमारे पास, 2 वीक्स हैं। अब इस 2 वीक्स का प्लान क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। 2 हफ्ते का प्लान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स। मैथ्स की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 15 क्वेश्चंस मैथ्स के जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स के आ रहे हैं, आपको रिवीजन कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए टारगेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 14 दिन में ही आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज अगर बात करता हूं मैथ्स की, तो मैथ्स में जैसा कि मैंने आपको लिस्ट बना करके दिया था कि इन इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको फटाफट से रिवाइज करना है, इसकी वीडियो अपने चैनल पर पड़ी हुई। परसेंटेज के साथ साथ रेशियो मैंने पढ़ा रखा है, रेशियो की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, तो ये 3 चैप्टर तो आपको आपको फटाफट से कवर करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा है, ये आपको फटाफट से, ये 3 चैप्टर्स तो आपको जल्दी से जल्दी पहले मेरे चैनल से कवर कर लेना है, क्योंकि टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि 2 साल पहले एक स्टूडेंट है, उन्होंने तैयारी 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल पहले एक स्टूडेंट है, उन्होंने तैयारी करी थी अच्छे से, तो उन्होंने बताया कि सर आपकी जो तीनों वीडियो मैंने देखी है बहुत इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, काफी टू द पॉइंट लगा, तो ये तीनों तो टू द पॉइंट है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, बाकी जो मैथ्स के चैप्टर बचे पड़े हैं, ठीक है, बाकी जो मैथ्स के चैप्टर बचे पड़े हैं, उनको आप किसी भी टीचर से, मतलब यूट्यूब के किसी भी टीचर से, जिसका आपको कंटेंट समझ में आ जाए, कम से कम टाइम में। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर के 50 वीडियो देख रहे हो, आप सिर्फ कंसेप्ट की वीडियो देख लो, सिर्फ कंसेप्ट की वीडियो देख लो, ओनली कंसेप्ट, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट की वीडियो देखनी है। कंसेप्ट देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के मॉक लगाने हैं और कुछ नहीं करना। अगर आपने मैथ्स कवर नहीं करा है तो वो तो 14 दिन में वैसे भी मैथ्स किसी का कवर नहीं हो सकता। 14 दिन में किसी का मैथ्स कवर नहीं होने वाला। 14 दिन में तो आदमी 2-3 चैप्टर खत्म कर पाता है। आपको मैथ्स पहले से आती होगी, इसलिए आपने फॉर्म भरा होगा। अगर आप नए हैं तो आप मतलब बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप पहला फॉर्म भर दिए हैं, आपको पहले से ही मतलब मैथ्स वगैरह कुछ नहीं आती है, तो आपसे ये एग्जाम मतलब एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अगर आपने कभी तैयारी नहीं करी है तो ये एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिनका सब कुछ क्लियर है, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। दैट आपको डेली मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स जब आप 15 क्वेश्चन के गो थ्रू होगे, तो आपको 15 क्वेश्चंस में से परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये और प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर में और मैथ्स का करा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी आपको सारे कहां से देखने हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको या स्ट्रेटजी वाली जो मैंने वीडियो बना करके दे रखी है, उसमें देख लेना कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स आपको और पढ़ने हैं, ठीक है। या फिर मैं उनकी लिस्टिंग करके ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना सारे। जेजेए का जो ग्रुप लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जेजेए का ग्रुप बना हुआ है प्रॉपर टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको पूरी लिस्ट बना करके दे दूंगा फटाफट से। ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं और कैसे कवर करने हैं। सिर्फ कंसेप्ट सुन के पढ़ने हैं और मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स कैसे लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगा देना, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे टेस्ट वगैरह के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप क्या कर लीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लीजिएगा। सेक्शनल मॉक लगा लेना मैथ्स के। रीजनिंग देखो भाई, रीजनिंग में कुछ चैप्टर तो आसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर जो है वो थोड़े से लंबी से हैं। जैसे एक डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन का, वो थोड़ा सा आप देख लेना, आपको आता हो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन आपको नहीं आता, डायरेक्शन थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। दूसरी चीज आपको क्या करना है, ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करनी, ठीक है।
प्रैक्टिस आप कर डालो और आपको रीजनिंग की कुछ नहीं करनी। अब बात कर लेता हूं मैं जीएस के और इंग्लिश की। सो सबसे पहले जीएस के की अगर मैं बात करूं भाई, करंट अफेयर्स, अब ये 14 दिन में आप जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, मतलब प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। लिमिटेड आप ये मान करके चलो 6 महीने का भी अगर आप करंट अफेयर्स पिछला पढ़ते हो, पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आपको पहली बात तो ये फेब में आया है, यानी जैन से पीछे के पढ़ने हैं, ठीक है। यानी जैन हो गया, आप दिसंबर पढ़ लो, आप नवंबर पढ़ लो, आप अक्टूबर पढ़ लो, आप सितंबर पढ़ लो, ठीक है, आप पढ़ लो अगस्त पढ़ लो, आप जुलाई पढ़ लो। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इनके आप करंट अफेयर्स पढ़ डालो। बहुत फास्ट वे में भी मत पढ़ना और बहुत आराम से भी मत पढ़ना, गो थ्रू हो लेना, ताकि अगर उससे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कर ले जाओ। 45 क्वेश्चन जीएस जीके के हैं, इसका मतलब अच्छा खासा वेटेज आपको उसमें देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। टीसीएस पेपर करा रही है, ये ध्यान में रखना। तो टीसीएस का पैटर्न कैसा होता है, जो लोग एसएससी के बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा टीसीएस पेपर कैसे लेती है, ठीक है। अब उसमें आपकी हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इको भी है, सब कुछ ऑलमोस्ट जो भी चीजें पूछेगा वो, ठीक है, जिस भी तरीके की चीजें पूछ रहा है उसको आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। शायद पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, शायद हिस्ट्री वगैरह से, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, बट टीसीएस पूछ रही है तो आप टीसीएस का समझ सकते हो उसका पैटर्न क्या रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर टीसीएस पूछ रही है तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि एसएससी के जो भी चैनल्स आप प्रेफर करते रहे होगे या नहीं करते हो, तो अभी भी आप एक काम कर सकते हो, फटाफट से, मतलब वन शॉट अगर आप देखने बैठोगे तो भी टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको ये बोलूंगा वन शॉट भी नहीं देखना। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यूज आपको करने हैं जीएसजीके के लिए, पीवाईक्यूज आपको करने एसएससी के, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि उनके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे उसी में, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी आपका उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स थोड़ा अलग से पढ़ लेना। बात कर लेता हूं इंग्लिश की। तो भाई देखो, इंग्लिश की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अभी क्या करो आप, वन शॉट मैं इंग्लिश का एक काम करूंगा, वन शॉट की एक वीडियो ले आता हूं, इसमें सारे कंसेप्ट करा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंग्लिश के करवा दूंगा, एक जगह पर सारे कंसेप्ट आपके हो जाएंगे। छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट रहेगा, ठीक है। टीयर 2 के लिए हम अलग से मेहनत करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है, इंग्लिश में कंसेप्ट करा दूंगा, प्लस इसमें मॉक करा दूंगा मैं आपके इंग्लिश के। तो इंग्लिश के फटाफट से मैं मॉक कराना आपका स्टार्ट कर दूंगा। अब बाकी आपको क्या करने हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां पे आप अभी तक टेस्ट देते आ रहे होगे, तो मॉक आपको मैथ्स का देने लगना है, मैथ्स का मॉक दे लो, रीजनिंग का जो मॉक है वो भी देने लग जाओ, क्योंकि ये आपके एकदम सॉलिड मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन आपके सॉलिड मार्क्स होंगे, 30 में से आपको 27-28 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं, टारगेट में रख लेना भाई, ठीक है, अच्छे से, और कर भी सकते हो। मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ लेना, देख लेना, मिक्सचर और एलिगेशन भी पढ़ लेना। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते तो टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स का और रीजनिंग का मॉक करने लग जाओ, और जीएस जीके को रिवाइज करके इसका भी मॉक करने लग जाओ। तीनों के मॉक करने हैं। इंग्लिश के मॉक की टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कराऊंगा, ऑथेंटिक मॉक रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, वो सारी चीजें मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो आप करते रहना, बाकी मैं आपको वन शॉट की वीडियो दे दूंगा कंसेप्ट्स की, और मैं आपको मॉक दे दूंगा, फिलहाल ये करूंगा। बाकी अगर किसी को कोई पर्सनल स्ट्रेटजी के लिए बातचीत करनी होगी तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लेगा, ठीक है। तो अब तैयार हो जाओ भाई, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगातार मेहनत करनी है। अब मिलता हूं मैं आपसे कल मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा, कल तक मैं कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट की वीडियो मैं कल अगर आपकी बना पाऊं, अदरवाइज मंडे को कंफर्म है कि मंडे को आपको इंग्लिश का वन कंसेप्ट पूरा वन सॉल्यूशन का वीडियो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।